हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत ही जल्दी लगभग 1 महीने के अराउंड का समय रह गया है कि आपके जैब एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी जो इशू स्टूडेंट्स को आ रहा है वो है कि पीपीबी और एएफएम बैक टू बैक है। 26 अक्टूबर को आपका पीपीबी का एग्जाम है, 27 अक्टूबर को आपका एएफएम का एग्जाम है और 20 अक्टूबर को आपका आईएफएस का एग्जाम है। तो आप इन दोनों एग्जाम्स को बैक टू बैक कैसे हैंडल करें, क्योंकि देखिए 20 अक्टूबर से पहले का जो समय है, एक हफ्ता तो आप आईएफएस पढ़ेंगे, उससे पहले आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे एंड आरबीडब्ल्यूएम के लिए आपको अच्छा खासा टाइम है। 12-15 दिन का टाइम होगा एएफएम के बाद, उसके बाद आरबीडब्ल्यूएम का एग्जाम है, तो वो इतना भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। तो ये जो एग्जाम है, क्योंकि अगर आप आईएफएस और पीपीबी का गैप देखें एएफएम का, तो लगभग 6 दिन का गैप है, यहाँ पे 5-6 दिन का गैप है। उसमें अब आप पीपीबी पढ़ें या एएफएम पढ़ें, पीपीबी पे प्रेशर दोगे, ज्यादा ज्यादा फोकस करोगे तो फिर एएफएम आपका मिस आउट होगा, और एएफएम पे फोकस करोगे तो पीपीबी मिस आउट होगा। और दोनों ही ऐसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट्स नहीं है, दोनों में ही हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। तो हम इसे कैसे हैंडल करें, तो हमारे पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम अपना जो आने वाला अभी समय है, आज 15 सितंबर है, और आने वाले अभी 20 अक्टूबर तक जो हमारा 35 दिन का समय है, उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। तो देखिए, आईएफएस का पेपर है हमारा 20 अक्टूबर को, तो उससे पहले का जो हमारा एक हफ्ता होगा, आपको आईएफएस को ही प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है। और उससे पहले का जो समय है आपके पास, उससे पहले के जो 30 डेज हैं आपके पास, आपको पीपीबी और एएफएम दोनों का आपको डेली रिव्यू करना ही करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिवली आप 1-2 घंटे एक दिन पीपीबी को दीजिए और 1-2 घंटे आप एएफएम को दीजिए ऑल्टरनेटिवली। इन दोनों सब्जेक्ट्स का आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। आईएफएस की जो फुल फ्लेजेड तैयारी करनी है आपने एक हफ्ता आईएफएस से पहले, उससे पहले आपका पीपीबी एएफएम का मेजर जो चंक है वो आपका कवर्ड होना चाहिए। जैसे एएफएम में जो मॉड्यूल ए है, जिसमें एंट्रीज कैसे डालते हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये आपका अभी ही रेडी होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपका ये 14 अक्टूबर तक ही रेडी होना चाहिए, और पीपीबी में जो ए और बी मॉड्यूल है ये आपका अच्छे से रेडी होना चाहिए। आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप उस एक हफ्ते में कुछ नया पढ़ लें। तो आपको अभी क्या करना है, अभी आपको सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। आरबीडब्ल्यूएम को आप थोड़ा सा कम समय दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो जो 12 दिन होंगे ना आफ्टर एएफएम, उसमें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। और जो आपका आईएफएस है, उसके लिए आपको एक हफ्ता अच्छा होगा, आईएफएस का अच्छा रिवीजन हो जाएगा। 20 अक्टूबर से पहले वाला जो हफ्ता है, जम के आप आईएफएस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले का जो महीना है, उसमें आप आईएफएस तो थोड़ा बहुत पढ़ोगे ही, लेकिन पीपीबी एएफएम को भी आपको टच में रहना है 1-2 घंटा। आप एक दिन पीपीबी पढ़ लिया 2 घंटे, और अगले दिन 2-3 घंटे एएफएम को लगा लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पीपीबी में आपका ज्यादा थ्योरेटिकल ही है पूरा पेपर, तो आपको थ्योरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो तो हो जाएगा। एएफएम में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है। और यहाँ पे आप ना ऑफ ट्रैक ना हो, इसलिए पीपीबी और एएफएम दोनों के आप प्रीवियस पेपर जो है, रिकलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो आप चेक कर सकते हैं और प्रैक्टिस करिए जरूर। ठीक है। 20 अक्टूबर तक तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आईएफएस, पीपीबी और एएफएम में, तीनों में आपको बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आरबी और डब्ल्यूएम इसीलिए नहीं अभी ऐड कर रही हूँ, बिकॉज आफ्टर एएफएम आपके पास 12-14 दिन है, जहां पे आप आराम से आरबी डब्ल्यूएम का अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। वो थोड़ा सा लाइट सब्जेक्ट है तो हो जाएगा। ठीक है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आरबी डब्ल्यूएम से आप आउट ऑफ टच ना हो जाओ, बट स्टिल आपका मेन फोकस अभी के अगले 35 दिन में आईएफएस, पीपीबी और एएफएम पे होना चाहिए। ओके। तो आपका जो 20 अक्टूबर को आईएफएस है, तो 14 अक्टूबर तक तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। ठीक है। अगर आपका आईएफएस स्ट्रांग है, वेल एंड गुड, नहीं तो तीनों को आपको बराबर टाइम देना पड़ेगा, और पीपीबी एएफएम को आपको अल्टरनेटिवली तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आईएफएस आपने सुबह पढ़ लिया, ठीक है, और शाम को पीपीबी पढ़ लिया, अगले दिन फिर आईएफएस और एएफएम पढ़ लिया, उससे अगले दिन पीपीबी और एएफएम पढ़ लिया। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको ऑल्टरनेट करना पड़ेगा। अगर छुट्टियां ले सकते हैं, छुट्टियां लेके पढ़ लीजिए, बहुत सही रहेगा। तो ऐसे आपको इनमें बैलेंस आउट करना है। पीपीबी में मॉड्यूल ए और बी अच्छे से पढ़ना है, और एएफएम में ए मॉड्यूल अच्छे से पढ़ लिए और बाकी का थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपका इजी हो जाएगा काम। तो 20 अक्टूबर को तो आप दे आएंगे पेपर आईएफएस का। उसमें तो आपको क्या करना है,
रिवीजन करनी है, डिपेंड करता है आपका कौन सा शिफ्ट है, आपको मॉर्निंग में रिवीजन करनी है, आफ्टरनून में रिवीजन करनी है, कौन सा है आपका, उस हिसाब से आप 20 अक्टूबर को अपना पेपर देंगे। और पेपर दे के आते ही आपको रेस्ट का नहीं टाइम मिलेगा। ठीक है, आपने सुबह पेपर दे दिया तो शाम को रिवीजन करो, शाम का आपका पेपर है तो फिर रात को आपको रिवीजन स्टार्ट करनी ही करनी पड़ेगी पीपीबी और एएफएम की। आपको टॉपिक्स प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे। आखिरी का जो एक हफ्ता है वो आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए यूज करो। तो आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है, कौन से टॉपिक्स में आपको डिफिकल्टी लग रही है, कहाँ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, और इस पूरे समय के दौरान जो आपके पास 30-35 डेज हैं, आपको अपने वर्क ब्रेक्स को बहुत इफेक्टिवली यूज करना है। मतलब अपने पास नोट्स बना के रखो, कैसे भी कहीं लिख के रखो, कुछ वीडियो सेव करके रखो कि 10 मिनट मिले एक वीडियो देख ली, 10 मिनट मिले कुछ पढ़ लिया। ये वर्क ब्रेक्स इफेक्टिवली यूज करना, कम्यूट को इफेक्टिवली यूज करना, कोई वीडियो लगा ली, आप गाड़ी से ट्रैवल करते हैं अपनी कार से, तो आपने कुछ ऑडियो लगा लिया जिससे आप सुनते हुए जाओ। जो वीकेंड है वो आपको अच्छे से यूज करना है कि आप हो सके तो पीपीबी और एएफएम के आप प्रैक्टिस टेस्ट करो, मॉक्स वगैरह लगाओ। ये बहुत ज्यादा जरूरी, जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आप बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से तैयारी कर पाते हो। आपको पता लगता है कि जो मैंने पढ़ा है मैं रिटेन भी कर पा रहा हूँ नहीं। और इतना अभी 35 to 40 डेज आपका इतना हेक्टिक रहने वाला है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ और वेलबींग। आप बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अंडरस्टैंड कि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये नहीं कि 2-2 3-3 घंटे सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ो। ठीक है, आप अपनी नींद 6 घंटे पे ले आओ, दैट्स फाइन। कि आप नॉर्मली 8 घंटे सोते हैं, अब आप 6 घंटा सोना शुरू कर दो। ठीक है, पेपर से एक दिन पहले ठीक है आपने 5.5 घंटे सोए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप इतना प्रेशर ले लें कि हेल्थ और वेलबींग खराब हो जाए। क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो पीपीबी एएफएम दोनों खराब हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मान लो पीपीबी थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ लिया, एएफएम कम पढ़ा गया, तो कोई बात नहीं, एक तो क्लियर होगा ना। बीमार होगे तो दोनों ही आपके हाथ से निकल जाएंगे। और स्टडी रिसोर्सेज आपका अच्छे से चूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपके जो 35 डेज हैं, तो आप 14 अक्टूबर तक तो फिर भी कुछ नया पढ़ लिया, कुछ कर लिया, लेकिन 14 अक्टूबर के बाद आईएफएस रिवाइज करोगे और उसके बाद पीपीबी एएफएम रिवाइज करोगे। प्लीज डू नॉट पिक अप न्यू रिसोर्सेज, रिवीजन करिए। अपने रिसोर्सेज जो आपके पुराने हैं उन्हीं को यूज करते रहिए, कुछ नया मत स्टार्ट करिए। नया नहीं स्टार्ट करना है। नया स्टार्ट कर लोगे तो फिर आप पैनिक मोड में चले जाओगे। कीप ऑन रिवाइजिंग द ओल्ड थिंग्स। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप रादर देन कि आप जो है 100% सिलेबस करो, 70% सिलेबस करके जाओ, लेकिन अच्छे से करके जाओ। ठीक है, तो आपके पास 20 अक्टूबर और 26 अक्टूबर के बीच का जो दिन है, 20 शाम को भी पढ़िए, 21 को पढ़िए, 22, 23 है आपके पास, 24 तारीख है और 25 तारीख है। तो कुछ मत करिए, एक दिन पीपीबी पढ़ लिया, एक दिन एएफएम पढ़ लिया, एक दिन पीपीबी पढ़ लिया, एक दिन एएफएम पढ़ लिया, और 25 को तो आपको पीपीबी ही पढ़ना है। ठीक है, और पीपीपी का पेपर दे के आके फिर आपको एएफएम पढ़ना है। मॉर्निंग में 26 को 27 को आप फिर से एएफएम पढ़िए। तो आपको ऑल्टरनेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 6 के 6 दिन सिर्फ पीपीपी पढ़ लिया या सिर्फ एएफएम पढ़ लिया। क्योंकि मई में क्या हुआ था, मई जून में जो पेपर हुए थे, आईएफएस और आरबीडब्ल्यूएम एक साथ था, तो लोगों ने सिर्फ एक पेपर पे फोकस कर दिया, दूसरे को मिस आउट कर गए थे। तो ये ऑल्टरनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप चाहो कि आपकी अभी भी तैयारी नहीं शुरू हुई है, तो हमारा जो है सुपर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और 13th को इसकी ओरिएंटेशन है, लेक्चर्स 14th से स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे सुबह शाम क्लासेस होंगी और 24 लेक्चर्स में आपके चारों सब्जेक्ट्स जो हैं कवर कर दिए जाएंगे, पीपीबी, एएफएम, आईएफएस और आरबीडब्ल्यूएम। आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। कि अभी तक आप सोचो कि मैम हमने तो बिल्कुल ही तैयारी नहीं शुरू करी है, कि हम आपकी ये स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करें रिवीजन वाली, आप बोल रहे हो नया मत कुछ स्टार्ट करो। तो यहाँ पे फिर मैं यही रेकमेंड कर सकती हूँ कि आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। और इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे। तो आप ये कोर्स भी ले सकते हैं। अभी इस पे आई थिंक एक कोड भी चल रहा है, यू विल गेट इट फॉर अराउंड 2500, और सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। तो ये आपका वेल इन एडवांस आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा सिर्फ 24 लेक्चर्स में। लगातार आपकी क्लासेस होंगी, सुबह शाम ऐसे 12-13 दिन ये कोर्स चलेगा। और 12-13 दिन में आपका कवर हो जाएगा। लाइव नहीं अटेंड कर पाओगे तो फिर आप क्या करोगे, आप रिकॉर्डेड देख लेना, लेकिन वेल इन एडवांस आपका खत्म हो जाएगा। आप ये सोचो कि सितंबर में शुरू होके सितंबर में ही ये आपका बैच खत्म हो जाएगा। और अक्टूबर के जो 15-20 दिन है आपके पास, आप ढंग से रिवाइज कर पाओगे। वही लेक्चर्स को बार बार देखते रहना, रिवीजन करते रहना। तो जिन लोगों ने अपनी तैयारी कर ली है, जिनको तो रिवीजन करना
है सिर्फ, वो तो अपने खुद के नोट से रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, उन्हें फिर मैं रेकमेंड करूंगी कि वो कोर्स अपना ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना कि पीपीबी एएफएम के स्ट्रेस में आईएफएस को आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना है। 20 अक्टूबर को अगर आपका आईएफएस है तो 14 से सिर्फ आप आईएफएस ही पढ़ना, 14 से लेके 20 तक जितना हो सके आईएफएस ही पढ़ना। उसके बाद फिर पीपीबी एएफएम पढ़ लेना। 14 से पहले का जो टाइम है लगभग आपके पास एक समय का, एक महीने का, उसमें आपके पास 30 डेज है, आपको 3 सब्जेक्ट्स पे मेनली फोकस करना है, तो 10-10 दिन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कवर हो जाएगा। प्लीज आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उसकी भी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हमें मेल कर दो hello@edutap.co.in पे, hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल कर सकते हो। और हमारा जो नंबर है 8146207241, इसके थ्रू आप टीचर से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मेन मतलब क्रक्स यही निकलता है कि यू नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी। आपको देखना पड़ेगा, आपका अगर पीपीबी बहुत स्ट्रांग है तो एएफएम को ज्यादा टाइम दो, एएफएम बहुत स्ट्रांग है तो पीपीबी को ज्यादा टाइम दे दीजिए। दोनों सब्जेक्ट्स वीक हैं तो फिर आपको इनको इक्वल टाइम देना पड़ेगा। योर टाइम मैनेजमेंट कैन मेक इट और ब्रेक इट, वो उस पर आप ध्यान दीजिएगा तो आप अभी भी पेपर क्लियर कर सकते हैं। अभी भी तैयारी नहीं शुरू की है तो आप क्रैश कोर्स में इनरोल कर लीजिए, तो आपका सितंबर में ही सिलेबस करवा देंगे और अक्टूबर में आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.edutap.co.in। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।